एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्या दे रखा है इन्होंने, इफ़ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4, तो जो कॉस ए और टैन ए है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक, और किसी भी एक एज को ए मान लेना है, राइट एंगल वाला छोड़ के, बाकी बचे वाले को बी सी मान लेंगे। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है विथ राइट एंगल एट सी। तो हमारा क्या है, सारा कैलकुलेशन बेस्ड है ए पे, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालना है कॉस साइन और टैन की वैल्यू। ठीक, तो ए के हिसाब से बी सी क्या हो गई हमारी, बी सी हो गई हमारी अपोजिट साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, और ए सी हो गई हमारी एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड। ठीक, तो अपोजिट साइड है हमारी, इट इज़ बी सी, एंड हाइपोटेनियस साइड है हमारी ए बी। लेकिन साइन ए की वैल्यू दे रखी है उन्होंने हमें 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 तो रेशियो है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे वैल्यू हो, मतलब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हो 2 से कर देते हैं, 3 × 2 4 × 2 इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। ठीक है, एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको जो कि बार बार यूज़ होगी। तो ये 2 ऐसे भी कट जाएगा, मतलब यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा एक पॉजिटिव नंबर आएगा जिसको हम के मान लेते हैं, के कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ 1 जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, तो बी सी का लेंथ वो हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, मतलब के की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो बी सी को मान लेंगे हम 3K एंड ए बी को मान लेंगे 4K। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल समझिए कि ये 3/4 रेशियो है। ठीक है, और हमें बी सी क्या होगा, इसी प्रपोर्शन में होगा। ठीक है, तो अगर आपने रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाने दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू माननी है, के इज़ कांस्टेंट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई, क्योंकि क्या करना है हमें, इस ट्रायंगल में साइड्स की वैल्यू निकालनी है ताकि हम बाकी रेशियोज निकाल पाए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, पहले जो दिया है उसको लिखना है, उसके हिसाब से साइड्स को लिखना है, देन वो रेशियो को पुट करना है, देन उन रेशियो को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है उसको उस साइड के बराबर मान लेना है, एंड डिनोमिनेटर है उसको उस साइड के बराबर मान लेना है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया, जिनको समझ में आया क्या हो रहा है, मतलब ये वैसे भी कटने वाला है आपका, 3/4 आने वाला है, वो बहुत अच्छी बात है जिनको समझ में आया। जिनको नहीं आया है कोई बात नहीं, मान लीजिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से बी सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3K। ठीक, एंड ए बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4K। तो यहाँ से ए सी क्या निकल के आ जाएगा, वी नो दैट जब ए बी और बी सी निकल गए तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज नथिंग बट 4K स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज नथिंग बट 3K स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर एज इट इज़, तो 4K स्क्वायर इज नथिंग बट 16K स्क्वायर, एंड इट इज़ 9K स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया तो कितने बचता है, 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16 आता है, तो इट इज़ 7K स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर।
तो ए सी क्या हो जाएगा आपका √7 टाइम्स के। और इसको ठीक से लिखें हम, बिकॉज दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो के का स्क्वायर कट जाएगा, 7 के ऊपर रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ए सी हो जाएगा हमारा के टाइम्स √7। ठीक है, तो ए सी है हमारा के टाइम्स √7। तो ए बी बी सी ए सी तीनों आ गया। तो अब कोसाइन ऑफ ए कैसे निकलेगा? कोसाइन ऑफ ए हमें पता है क्या होता है, एडजेसेंट साइड का लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस साइड का लेंथ। तो एंगल ए के हिसाब से एडजेसेंट साइड क्या है, वो है हमारा ए सी। हाइपोटेनियस साइड क्या है, वो है हमारा ए बी। ए सी का लेंथ है हमारा के √7 और ए बी का लेंथ है हमारा 4 के दोनों से कैंसिल हो गया, तो इट इज़ √7 टाइम्स 4। तो ये हो गया हमारा कोसाइन ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कोसाइन ए भी आ गया। क्या आ गया हमारा √7/4। तो जो तीसरा एंगल है दैट इज tan ए, उसका क्या होता है, वो होता है हमारा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक, तो अपोजिट साइड क्या है हमारी इस ट्रायंगल में ए के हिसाब से, ये है बी सी, कि ए के अपोजिट है बी सी, एडजेसेंट है ए सी, तो बी सी आ जाएगा 3K एंड ए सी आ जाएगा k√7। तो यह हमारा आ जाएगा 3/√7, क्योंकि के कैंसिल हो गया दोनों जगह से, तो ये होगा हमारा tan ए। ठीक, एक और तरीका है tan ए को निकालने का, हमें पता है, मतलब जिन्होंने थोड़ा पढ़ रखा है या पिछला मेरा वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो tan ए होता है हमारा sin a/cos ए के बराबर। ठीक है, sin ए हमें दिया हुआ था 3/4। ठीक, cos ए दिया हुआ था √7/4। तो जो डिनोमिनेटर का 4 है दोनों का वो कट गया, तो हमारा क्या बचा 3/√7। तो tan ए आ गया हमारा 3/√7, यहाँ भी 3/√7, यहाँ भी 3/√7। तो जो मेथड आपको सिंपल लगती है वो मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।